दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कैसे एक गांव की चालाक लड़की मोहिनी ने एक सीधे साधे जारुल पर इज्जत लूटने का आरोप लगाकर उसे गांव से बाहर निकलवा देती है और उसका पिता गांव का धनी किसान और सरपंच का मुखिया होते हुए भी अपने बेटे जारुल को इतने बड़े कलंक से बचा नहीं पाता। लेकिन जारुल को क्या पता था कि जिन औरतों के कारण उसका गांव, उसका पिता छूटा, उसका सब कुछ छूट गया। अब उसके साथ उससे भी बुरा होने वाला था। और उसी दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक सुंदर बाला से होती है, जो एक सुंदरता नहीं बल्कि एक छलावा थी, और जारुल को पहली नजर में ही उससे प्रेम हो जाता है। दोस्तों, अगर आप सबने कहानी का पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो पहले उसे देखें, क्योंकि ये कहानी का पार्ट 2 है। और दोस्तों, मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप सबने जिस तरह इस कहानी को अभी तक प्यार दिया है, आगे भी देंगे। तेंदुए के जाने के बाद जारुल ने दानवी की ओर देखा तो देखता ही रह गया। दानवी उसे स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर लगी। वह सवांग सुंदरी थी और जारुल को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अचानक दानवी ने आगे बढ़कर जारुल से कुछ खाने पीने को आग्रह किया। जारुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। दानवी ने जारुल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी गुफा में आ गई। यह एक प्राकृतिक गुफा थी जो भीतर से बहुत साफ और आरामदायक थी। दानवी ने जारुल को पत्थर की शिला पर बैठाया और पत्ते पर रखकर अनेक स्वादिष्ट व्यंजन ले आई। जारुल को यह सब बहुत अच्छा लगा, किंतु उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस जंगली गुफा में इतने शानदार स्वादिष्ट व्यंजन कहाँ से आए। वास्तव में ये व्यंजन दानवी ने अपनी दानव शक्ति से मंगाए थे। जारुल के आग्रह पर दानवी ने भी खाने पीने में उसका साथ दिया। इसके बाद दोनों में प्रेम भरी बातें आरंभ हो गईं। बातें करते करते कब रात हो गई इसका उन्हें पता ही नहीं चला। रात में दोनों ने फिर थोड़ा बहुत भोजन किया और उसी चट्टान पर लेट गए। अगले दिन प्रातःकाल जब जारुल सोकर उठा तो उसका शरीर काफी थका हुआ था। उसे दानवी से अलौकिक सुख की प्राप्ति हुई थी। दानवी उससे पहले उठ गई थी और पास ही खड़ी उसे प्यार से देख रही थी। जारुल ने उसे संकेत से अपने पास बुलाया और लिपटा लिया। दानवी शर्माती हुई उसकी गोद में आ गई। इस समय उसे देखकर कोई यह कल्पना नहीं कर सकता था कि यह एक खूंखार बदसूरत दानवी है। जारुल और दानवी दोनों बहुत खुश थे। वे दिन में जंगल में इधर उधर घूमते और रात में जीवन का अलौकिक आनंद लेते। जारुल दानवी के प्यार में इतना डूबा हुआ था कि उसने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह कौन है, यहाँ अकेली कैसे रहती है, स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आते हैं। जारुल और दानवी सूरज निकलने के बाद देर से उठते। दानवी हमेशा जारुल से पहले उठ जाती। वह थोड़ा सा श्रृंगार करने के बाद जारुल को उठाती। कभी कभी जारुल अपने आप ही उठ जाता था, लेकिन जारुल हमेशा दानवी के बाद ही सोकर उठता था। इसके बाद दोनों थोड़ा बहुत खाते पीते और खुले जंगल में आ जाते। इस जंगल में बहुत सी प्राकृतिक गुफाएं, पर्वत, झरने और तरह तरह के पशु पक्षी तथा फल वाले वृक्ष थे। दोनों जंगल की सैर करते, किसी झरने अथवा नदी में नहाते, वृक्षों के फल खाते और रात का अंधेरा होने से पहले अपनी गुफा में लौट आते। इसके बाद दोनों गुफा के भीतर की चट्टान पर तरह तरह की प्रणय लीलाएं करते और सो जाते। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। जारुल और दानवी बहुत खुश थे। जारुल ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गांव छोड़ने के बाद उसकी भेंट इतनी सुंदर युवती से होगी और उससे उसे इतना प्यार मिलेगा। जारुल का मन इस सुनसान जंगल में पूरी तरह लग गया था। अब वह यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता था। अचानक एक दिन अर्धरात्रि के समय दानव प्रकट हुआ और गुफा के द्वार पर खड़ा होकर दहाड़ा। जारुल और दानवी दोनों सो रहे थे। दानव की आवाज से जारुल की नींद तो नहीं टूटी, लेकिन दानवी घबरा कर उठ बैठी। उसने दानव की आवाज पहचान ली। खतरा सिर पर था। दानव कभी भी गुफा के भीतर आ सकता था। ऐसी स्थिति में जारुल की मौत निश्चित थी। दानवी अपने दानव को अच्छी तरह जानती थी। वह किसी भी कीमत पर मानव को जिंदा नहीं छोड़ता था, और फिर अपनी दानवी के साथ जीवन का सुख लूटने वाले को तो जीवित छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था। दानवी ने पल भर में ही सब कुछ तय कर लिया। उसने अपनी दानवी शक्ति से पुनः विशाल शरीर धारण किया और सोते हुए जारुल को अचेत करके गुफा के भीतर एक सुरक्षित स्थान पर छिपाया और गुफा के द्वार पर आ गई। दानव लंबे समय बाद लौटा था, अतः दानवी ने उसे देखते ही अपने सीने से लगा लिया और गुफा के भीतर ले आई। दानवी पूरी तरह सामान्य लग रही थी, अतः दानव ने उस पर किसी प्रकार का शक नहीं किया और उससे थोड़ी बहुत छेड़खानी करने के बाद सो गया। दानवी अपने दानव के साथ कुछ समय तक लिपटी हुई इस प्रकार पड़ी रही मानो वह भी उसके साथ सो रही हो, किंतु वह सोई नहीं थी। जैसे ही दानव के गहरी नींद के खर्राटे बजने लगे, दानवी उठी और जारुल के पास पहुंच गई। उसने जारुल को एक छोटे बच्चे के समान अपने कंधे पर लादा और गुफा के बाहर आ गई। दानवी को जंगल की सभी गुफाओं की जानकारी थी। उसने अपनी गुफा से काफी दूरी की एक गुफा में ले जाकर जारुल को लिटाया और दानव के पास वापस आ गई। दानवी ने चलते समय नई गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर रख दिया था, जिससे जारुल जंगली हिंसक जीवों से बचा रहे। दानव 3 दिन और 3 रात सोता रहा। चौथे दिन वह दोपहर के बाद उठा और दानवी को प्यार करने के बाद फिर सो गया। इस बीच दानवी अपनी गुफा में ही रही। वह जानती थी कि दानव लंबे समय बाद लौटा है
अतः उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। दानव चौथे दिन अर्धरात्रि के बाद पुनः उठा और दानवी को प्यार करने के बाद गुफा से बाहर निकला और जंगल में खो गया। दानव को जंगली जीवों का मांस खाने की आदत थी। धीरे धीरे दानव का पहले जैसा क्रम बन गया। वह अर्धरात्रि के कुछ पहले गुफा से निकलता, वन्य जीवों को मारता खाता और प्रातः काल अपनी गुफा में आकर सो जाता और रात तक सोता रहता। कभी कभी वह दिन में उठ जाता और दानवी को प्यार करता। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, लेकिन दानव और जारुल के प्यार में बहुत अंतर था। दानव अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए दानवी से प्यार करता था और जारुल का प्यार दानवी के शरीर की भूख मिटाता था। अतः दानवी जारुल को हृदय से प्यार करने लगी थी। उसकी दिनचर्या अब बदल गई थी। वह अर्धरात्रि में दानव के जाने के बाद अपनी गुफा से निकलती और जारुल के पास पहुंच जाती। यहाँ आकर वह 16 वर्ष की सुंदरी बन जाती और रात भर जारुल से प्यार करती और प्रातःकाल होते ही जारुल को अचेत करके दानव के लौटने के पहले ही अपनी गुफा में आ जाती। धीरे धीरे कई दिन हो गए। सब कुछ बिना किसी बाधा के ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन दानव को रात में भोजन की तलाश में अधिक भटके बिना बड़ा शिकार मिल गया। उसने भरपेट खाया और प्रातःकाल होने से पहले ही अपनी गुफा में वापस आ गया। दानवी जारुल के पास थी, अतः दानव को गुफा में दानवी नहीं मिली। दानव गुफा के बाहर निकला और उसने अपनी दानवी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। दानव गुफा में पुनः वापस आ गया और लेट गया। प्रातः काल होते ही दानवी वापस आ गई। उसने गुफा में दानव को पड़े देखा तो कुछ भयभीत हुई, लेकिन शीघ्र ही उसने अपने पर नियंत्रण किया। दानव ने जब दानवी की ओर देखा, दानवी उससे नजरें चुरा रही थी। इससे दानव को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और आंखें बंद करके फिर से लेट गया। दानवी भी उसके पास आकर लेट गई और अर्धरात्रि तक उसके पास पड़ी रही। अर्धरात्रि होते ही हमेशा की तरह दानव उठा और गुफा के बाहर निकल गया, किंतु वह अधिक दूर नहीं गया, बल्कि गुफा से कुछ दूर जाकर एक मोटे वृक्ष के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। दानवी को इसकी जानकारी नहीं थी। उसने दानव के जाने के बाद 16 वर्ष की सुंदर कन्या का रूप धारण किया और जारुल की गुफा की ओर चल पड़ी। दानव ने दानवी का यह नया रूप देखा तो उसका शक यकीन में बदलते देर न लगी। उसने दानवी से कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे वह भी चल पड़ा। दानवी सीधी जारुल की गुफा में पहुंची और उसने जारुल को उठाया। आज उसका इरादा जारुल को सब कुछ साफ साफ बता देने का था। आज वह जारुल को यह बताने आई थी कि वह एक दानवी है, कोई इंसान नहीं। वह उसके प्यार के काबिल नहीं है, अतः वह जंगल छोड़कर कहीं दूर चला जाए, क्योंकि उसका दानव पति बाहर से लौट आया है। दानव बहुत खतरनाक है, वह उसे मेरे साथ देखेगा तो वह उसे मार कर खा जाएगा। अतः यही सारी इच्छा लेकर दानवी जारुल के पास आई थी, लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। जारुल ने उठते ही दानवी को अपने सीने से लगा लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों बाद सोकर उठा है और कितने जन्मों से वह दानवी के प्यार के लिए भूखा था। वह राक्षसी से यह तो जानना चाहता था कि वह हर रोज उसको गहरी नींद में सुलाकर खुद कहाँ चली जाती है, पर मन था कि वह उसे प्यार करने लगा। दानवी के मन में भी यही सब सवाल जवाब थे कि वह जब जारुल को यह सब बताएगी तो क्या तब भी जारुल उसको इतना प्यार करेगा या उसे छोड़ देगा। लेकिन वह तो जारुल से सच्चा प्रेम करने लगी थी, अतः उसे अपने से ज्यादा अब उसकी जान की चिंता सताने लगी थी। दानवी ने यही सब सोचते हुए जारुल को अपने से अलग करने का प्रयास किया, किंतु जारुल उसे इस तरह जकड़े हुए था कि दानवी अपने को उससे छुड़ा न सकी और दोनों एक दूसरे के गले लगकर प्यार करते रहे। लेकिन गुफा के पास खड़ा दानव यह सब देख रहा था। उसे तो यह लग रहा था कि राक्षसी ने उसके साथ धोखा किया है, अतः वह इसी समय उन दोनों को मार देना चाहता था। लेकिन राक्षस भी अपनी राक्षसी पत्नी को बहुत प्यार करता था और वह चाहकर भी दानवी को नहीं मार सकता था। उसके क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं और वह दहाड़ते हुए उसी समय वहां प्रकट हुआ और उन दोनों की ओर बढ़ा। दानव का उग्र और भयानक रूप देखकर दानवी और जारुल दोनों के होश उड़ गए। दानव बहुत क्रोध में था और कुछ भी कर सकता था। अचानक दानवी के मन में न जाने क्या आया कि उसने दानवी का विशाल रूप धारण किया और जारुल को कंधे पर लादकर गुफा के बाहर आ गई। जारुल ने दानवी का यह असली रूप देखा तो वह बेचारा डरा हुआ आश्चर्य से देखता रह गया। उसे दानवी की यह प्रेम कहानी अब कुछ कुछ समझ में आने लगी कि क्यों वह उसे अचेत कर गुफा से गायब हो जाती थी और वह इतने स्वादिष्ट व्यंजन इस जंगल में कहां से लाती थी। दानवी जारुल को लिए हुए जंगल में भागते हुए चली जा रही थी। वह जारुल को इस जंगल से बहुत दूर ले जाना चाहती थी, जहां उसका दानव पति कभी भी पहुंच न सके। लेकिन शायद दानवी यह भूल गई थी कि दानव ने सब कुछ देख लिया था और वह अब किसी भी हालत में जारुल को जीवित नहीं छोड़ने वाला था। अतः दानवी के पीछे पीछे दानव भी गुफा के बाहर आ गया और दानव दानवी से ज्यादा शक्तिशाली था। वह उड़ते हुए दानवी के सामने प्रकट हो गया और जोर जोर अट्टहास करने लगा और दानवी के हाथों से जारुल को छीनने का प्रयास करने लगा। अतः जब दानवी को लगा कि वह जारुल को लेकर कहीं भी भाग नहीं सकती और यदि जारुल दानव के हाथ लग गया तो वह उसे मार डालेगा,
तो दानवी ने जारुल को एक और हवा में उछाल दिया। जारुल दानव से कुछ दूर जमीन पर जा गिरा, लेकिन गिरने के पहले ही दानवी ने उसे अपनी दानवी शक्ति से एक वृक्ष बना दिया, क्योंकि अगर जारुल जमीन में गिर जाता तो शायद उसकी मृत्यु हो जाती और दानवी अपने ही प्यार की हत्यारण हो जाती, और शायद इस कलंक से वह अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाती। और इधर अगर गलती से जारुल राक्षस के हाथों में लग जाता तो वह उसे मार देता। इसलिए दानवी ने जारुल को एक वृक्ष बना दिया, लेकिन दानव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वह वृक्ष बने जारुल की ओर बढ़ा। उसका इरादा इस वृक्ष को तहस नहस कर डालने का था। दानवी ने दानव को वृक्ष की ओर बढ़ते देखा तो उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, अतः उसने वृक्ष बने जारुल को अभयदान दे दिया और दानवी को भी माफ कर दिया। इसके बाद दोनों ने वह जंगल छोड़ दिया और नए जंगल में जाकर रहने लगे। लेकिन शायद दानवी जारुल के प्यार को कभी भूल नहीं पाई। वह अभी भी बरसात का मौसम आरंभ होते ही अपने जारुल के पास आती है और अपनी दानवी का आलिंगन करते ही जारुल खुशी से झूम उठता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।